समर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरीके के सेशंस आप ज़रूर ढूँढते रहते होंगे कि कहीं से हमें कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाए, जिससे कि हम अपना सीवी जो है वो और इम्प्रूव कर सकें स्टूडेंट्स। तो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने बिल्कुल मौजूद है, ज़रा देखते हैं इसी चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स। तो सीएसआईआर ने ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रिलीज आउट करी है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की साइड से। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ से आपकी जो रिसर्च के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, समर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आपके लिए रिलीज आउट हो चुका है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाके आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी निकली है हैदराबाद की तरफ से स्टूडेंट्स। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स मास्टर्स में हैं, यानी कि एमएससी एमटेक या एम फार्मा के कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने एडमिशन 2024 में लिया है और करेंटली अगर हम बात करें तो उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बीटेक बी फार्मा के स्टूडेंट हैं और आपने एडमिशन 2022 में लिया है और आपके 3 साल लगभग कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड बीटेक या एमटेक अगर आप कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, बीवीएससी के स्टूडेंट हैं और आपका जो 8th सेमेस्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है या फिर 4 साल जो है स्टूडेंट्स आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप एमबीबीएस के कैंडिडेट हैं, बीडीएस के कैंडिडेट हैं, आपके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप भी एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से अगर आप बीएससी कर रहे हैं बायो साइंसेस से और आपका 4 साल का प्रोग्राम है और अगर हम बात करें तो आपने एडमिशन 2022 में लिया है और आपके लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो भी आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, 3 साल के अगर आप बीएससी प्रोग्राम के कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ये आपका एक कोई कन्वेंशनल क्लासरूम लेक्चर बेस्ड प्रोग्राम नहीं होने वाला है। इसमें तुम्हें रिसर्च एक्सपोजर मिलेगा, एक परफेक्ट गाइडेंस मिलने वाली है और ये गाइडेंस स्टूडेंट्स तुम्हें यहाँ पर सीधा डायरेक्टली एक जो साइंटिस्ट होगा ना उसके थ्रू मिलने वाली है। मतलब तुम्हारे को प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाएगा, छोटे से प्रोजेक्ट असाइन करा जाएगा और वो तुम्हें किसी साइंटिस्ट के अंडर गाइडेंस में ही वो चीजें तुम्हें पूरी की पूरी परफॉर्म करनी होगी, किस तरीके से उसमें काम करना है वो सब आपको चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे ही आप अपना ये सारा काम कर लेते हैं, जो आपका ड्यूरेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी और अपना जो पोस्टर प्रेजेंटेशन है, तुमने किस चीज के ऊपर काम करा है उस चीज को एक पोस्टर फॉर्मेट में आपको प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए आप जरा देखते हैं आपको क्या करना होगा। जो भी आपका ऑथराइजेशन लेटर होगा ना, तो वो आपको बनवाना होगा अपने एचओडी या डीन की साइड से, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको ना ऑनलाइन पहले सबमिट कर देना है कि आप यहाँ समर ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जरा ध्यान देना है। जैसे कि जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन सबमिट होने वाला है और यहाँ ड्यूरेशन आपका लगभग 60 डेज का होने वाला है। यहाँ अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो जो एप्लीकेशन है ना उसमें कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है और वो चीज हमने पहले भी देख ली है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपको अपना जो एकेडमिक जो भी आपका रहता है वो चीज सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी या फिर अपनी सबमिट करनी होगी। अब जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, मान लेते हैं कि आप कोई 8th सेमेस्टर में मौजूद हैं या कोई फाइनल ईयर में मौजूद हैं पर अभी आपने एग्जाम दिया है और रिजल्ट आया नहीं है, तो सर्टिफिकेट तो आप लगा नहीं सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होने का, उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, दे मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी दैट दे हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम एंड द रिजल्ट्स आर अवेटेड। मतलब आपको इस चीज का प्रूफ लगाना होगा कि आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, यानी कि आपने पेपर दिया है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड किस तरीके से रहा है उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, साथ ही में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट द डेट्स ये गिवन है। तो डेट्स जैसे कि अगर आप देख सकते हो, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो ओपन होगा 3 Feb से। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 17 मार्च स्टूडेंट्स, 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 April। लास्ट डेट अगर हम बात करें 15 April फॉर सेंडिंग द एक्सेप्टेंस। टेंटेटिव डेट्स ऑफ ज्वाइनिंग द सीसीएमबीज बिटवीन 15 मई से लेके 13 जून तक। 14 जून को कोई भी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग नहीं करी जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन पर आप जैसे ही स्टूडेंट्स क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो आपके पास इस तरीके से आप जैसे ही खोलेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है,
तो एक पेज आपके सामने इस तरीके का खुल जाएगा और इस पेज पर आप यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उसको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और दे रखा है, उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन पर जाएंगे और आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, जिसमें अभी तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ नहीं है, बट आपको इस तरीके से जो है प्रोसीड करना होगा स्टूडेंट्स। तो आई होप इस तरीके की आपके लिए जो सेशंस रहते हैं वो बिल्कुल हेल्पफुल रहते हैं, यानी कि जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या वैकेंसी आई है या फिर कहाँ पर आपके पास कोई समर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम मौजूद है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, CSIR नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन रखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।